अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 10 जिसका नाम है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। टिग्नोमेट्रिक बहुत से स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक है, बट अगर आप टिग्नोमेट्रिक में माहिर बनना चाहते हैं तो आज जो मैं आपको बेसिक थिंग्स, बेसिक डेफिनेशंस और फार्मूले बताऊंगी, अगर आप उन पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लें तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप अनसीन क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले यूनिट नेम को डिस्कस कर लेते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं? टिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। टिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक्स वर्ड, और ये 3 यूनानी वर्ड से मिलकर बना है। ट्री, गोनी एंड मेट्रोन। ट्री मीन 3, गोनी मीन एंगल्स, metron mean measurement. In one word, we can say that measurement of angle and sides of a triangle is called trigonometry. Next है identity. An equation is said to be identity if it is true for all value of x. अगर ये x की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब है ये इक्वेशन -2 और -3 पर सेटिस्फाइड होती है। इसके अलावा किसी और नंबर्स पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। और ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, x को 1 रखते हैं, 1 1 5 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 3, 1 प्लस 3 4, 4 3 ज़ार 12। तो इसका मतलब ये है कि ये x की तमाम वैल्यू पर सेटिस्फाइड है। यानी x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो आप यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करें, तब भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। और 3 पुट करें, -2 पुट करें, -5, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एन आइडेंटिटी विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक आइडेंटिटी जो कंटेन मुश्तमिल हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो उसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यूज़ आप ले लें, 30 ले लें, 45 डिग्री ले लें, 90, 180 या 41, कोई भी वैल्यूज़ लें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। सिमिलरली, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस
बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये इक्वेशन भी अगर हम अल्फ़ा और बीटा की कोई भी वैल्यूज़ लें तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाऊंगी, आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। मसलन अगर आप भूल जाते हैं तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, उस मेथड को यूज़ करते हुए आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको देती चलूँ, रिवाइज करती चलूँ। डिग्री क्या होती है? मसलन हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम इस सर्कल को 360 पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दें तो जो 360th पार्ट होगा इस सर्कल का वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम 1 डिग्री क्या होगी, 360th पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो इसका जो 60th पार्ट होगा, 360th पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। और अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 मिनट्स होगा। 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60th पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट्स। ये 1 पर ये स्लैश साइन क्या मिनट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड, 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को डबल स्लैश से भी डिनोट करते हैं और 1 सेकेंड से भी। इसके बाद एंगल को मेजर करने के लिए एक और तरीका है जिसे रेडियन कहते हैं। अब 1 रेडियन क्या होता है? द मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। मसलन हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है और ए और बी क्या है, आर्क हैं। हमारे पास ए बी क्या है, आर्क हैं। अगर रेडियस का डिस्टेंस आर्क के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी रेडियस हो के कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर रेडियस का डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर आ जाए, ठीक है, लेंथ के बराबर आ जाए, या मीन लेंथ इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन तो एंगल क्या है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ आर्क ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी रिलेशनशिप क्या है? इसकी रिलेशनशिप है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू
0.01745। ये बातें आपने याद रखनी है। और ये इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग्स। और एक ये पाई इज इक्वल टू 180। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बातें आपने याद रखना है। पाई 180 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए अब टेबल को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 कितने एंगल्स हैं? 5। तो यहाँ 5 नंबर्स ले लेते हैं। 0 1 2 3 4। इन नंबर्स को 4 पर डिवाइड करें। 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं। 0 1/4, 2 2s are 4, 1/2, 3/4 एज इट इज। 4 को 4 से कैंसिल 1। अब क्या करना है, इस 0 को 0 डिग्री में। नेक्स्ट है 1/4, इसका स्क्वायर रूट ले। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। नेक्स्ट है 1/2, इसका स्क्वायर रूट ले। 1/√2। नेक्स्ट है 3/4, इसका स्क्वायर रूट ले। 3 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आपने क्या करना है, इसे उल्टा राइट कर लेना है। 1 फिर 3/2 फिर 1/2 फिर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिर 1/2 और लास्ट में 0। अब क्या 10 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 0/1 0। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 2 से कैंसल इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3। 10/45 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? 1/√2। कॉस थीटा 1/√2। जब डिवाइड किया तो कैंसिल हो गए, सेम वैल्यू है। आंसर क्या है? 1। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड या इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हैं, और इसे कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इस तरह हम टेबल बनाते हैं। अब बिकम अ गुड मैथमेटिशियन, आपने इसे सुबानी याद कर लेना है। ये क्या है? 90 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 2 पर डिवाइड करें। 2 9s are 18, 2 0 0। 90 डिग्री
इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो 90 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं पाई बाय 2 भी। सिमिलरली 180 को 3 पर डिवाइड किया, 60 पाई ओवर 3। 45 डिग्री पाई ओवर 4। 30 डिग्री को क्या वो राइट कर सकते हैं पाई ओवर 6। तो 30 डिग्री को पाई ओवर 6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई ओवर 4, 60 डिग्री को पाई ओवर 3, 90 डिग्री को पाई बाय 2। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट रूल्स। क्वाड्रेंट रूल्स क्या होते हैं? हमारे पास एक वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन है। ये क्या, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मीन फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। थर्ड में 10 पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। फोर में कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर एलिमेंट अदर फंक्शंस क्या है, नेगेटिव हैं। कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव और यहाँ 10 पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पर 360 लाई करते हैं, 360 डिग्री या 2 पाई। और इस साइड पर पाई, पाई बाय 2, 90 डिग्री, 3 पाई बाय 2 मीन 270 डिग्री। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, पाई पाई को लेकर चलते हैं। पाई क्या, क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पाई में से पॉजिटिव, थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एंड क्लॉकवाइज चले तो फिर थीटा क्या होगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज चले तो थीटा पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज चले तो थीटा नेगेटिव होगा। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज चले तो थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चले तो थीटा नेगेटिव, 2 पाई माइनस थीटा। पाई बाय 2, अगर क्वाड्रेंट एंगल पाई बाय 2 हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलें तो थीटा नेगेटिव। और ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में और ये फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में, ये फर्स्ट में और ये फोर्थ में। अब 3 पाई बाय 2 की, अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो थीटा क्या होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लॉकवाइज चलें तो थीटा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा पॉजिटिव। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये बातें आपने याद रखनी है। क्वाड्रेंट एंगल क्या है? क्वाड्रेंट एंगल्स
r 0 90 degree 180 degree 270 degree and 360 degree। नेक्स्ट है अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स, टू एंगल्स अल्फा बीटा आर सेड टू बी अलाइड इफ अल्फा प्लस माइनस बीटा is equal to n 90 degree n belong to set of integer n belong to set of integer। set of integer क्या होते हैं। set of integer is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। For example, 90 degree plus minus alpha 180 degree plus minus alpha 270 degree plus minus alpha 360 degree plus minus alpha। Similarly, pi by 2 plus minus alpha pi plus minus alpha 3 pi by 2 plus minus alpha and 2 pi प्लस माइनस अल्फा, ये क्या है, अलाइड एंगल्स हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। टाइप 1, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देखें क्वाड्रेंट एंगल क्या है, पाई, पाई क्या है 180, पाई 180 कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। अगर क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज राइट करेंगे साइन थीटा। अब प्लस या माइनस कहाँ से देखना है, पाई में क्वाड्रेंट एंगल में क्या ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो अगर ऐड हो तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और क्वाड्रेंट एंगल क्या है, पाई है, पाई में क्या ऐड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, तो इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है साइन पाई माइनस थीटा। अगर क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन है तो एज इट इज साइन, साइन थीटा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का फैसला कैसे होगा, क्वाड्रेंट एंगल में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, तो पाई, पाई में क्लॉकवाइज चलें तो क्या होगा, माइनस करेंगे, थीटा को क्या करेंगे माइनस, तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कोसेकंड थीटा राइट करेंगे। सेकंड में साइन भी पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। नेक्स्ट कॉस पाई प्लस थीटा, एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा, पाई में क्या ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव
और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सीकंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड होता है, सीकंड इंटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करते हैं। अलाइड एंगल किस में लाई करता है, क्वाड्रेंट थर्ड में। तो थर्ड में कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। कॉस थीटा। अब अलाइड एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, सीकंड थीटा। नेक्स्ट है 10 इंटू पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले देखें क्वाड्रेंट एंगल क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और इसमें क्या है, ऐड हो रहा है कुछ, तो ऐड हो रहा है। तो थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 थीटा प्लस 10 थीटा। इसका रेसिप्रोकल कॉट पाई प्लस थीटा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ये थर्ड में कॉट 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई क्वाड्रेंट एंगल क्या है, 2 पाई 360 एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा एज इट इज। 2 पाई में क्या ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है। 2 पाई में थीटा ऐड हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोसेकंड थीटा। सॉरी यहाँ राइट करना था, कोसेकंड थीटा। अब क्या है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। क्वाड्रेंट एंगल 2 पाई एक्स एक्सिस पर लाई करता है, साइन एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। और पाई में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फोर क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट कॉस 2 पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट एंगल क्या है, 2 पाई एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। अब 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड एज इट इज सीकंड थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है कॉस इंटू 2 पाई माइनस थीटा एंड सीकंड इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अब कॉस क्वाड्रेंट एंगल क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट एंगल में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर क्वाड्रेंट में, फोर में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, सीकंड थीटा। नेक्स्ट है 10 2 पाई प्लस थीटा। एक्स एक्सिस पर लाई करता है क्वाड्रेंट एंगल 10 थीटा। क्वाड्रेंट एंगल में क्या ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कॉट 2 पाई कॉस प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट है 10 2 पाई माइनस थीटा। क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 थीटा।
क्वाड्रेंट एंगल में क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 4 क्वाड्रेंट में 4 में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, 4 में 10 नेगेटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हम मिस कर गए थे यहाँ पर। तो 10 इंटू पाई माइनस थीटा, पाई क्या, क्वाड्रेंट एंगल क्या है, पाई है, पाई क्या एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा एज इट इज टेन थीटा, पाई में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट, जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो थीटा क्या होता है, माइनस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो 10 क्या होगा, नेगेटिव माइनस कॉट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। ये थी टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। टाइप 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये क्या है, क्वाड्रेंट एंगल क्या है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर, जब क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसिकेंट सिकेंड में, सिकेंट कोसिकेंट में, तो यहाँ पर क्या है, साइन है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा। अब प्लस या माइनस कैसे जाए, क्वाड्रेंट एंगल में क्या थीटा ऐड हो रहा है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा ऐड होता है, थीटा प्लस होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल भी, तो साइन पॉजिटिव। अब हमने इसको देखना है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन के लिए हमने इस फंक्शन को देखना है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर क्वाड्रेंट एंगल लाई करता है, फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन कॉस में। अब क्वाड्रेंट एंगल में थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इट मीन कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट और अलाइड एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में, तो ये क्या प्लस कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, साइन कॉस है तो साइन, कॉस है तो साइन, सॉरी यहाँ पर जब ये वाई एक्सिस पर लाई करता है तो कोसिकेंट सीकेंड में, यहाँ पर सीकेंड आएगा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट सीकेंड में, तो यहाँ पर भी सीकेंट थीटा आएगा, जैसे हमने यहाँ चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, कॉस साइन में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, अब सीकेंट क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करता है, सीकेंट किसमें, कोसिकेंट में चेंज होगा, कोसिकेंट थीटा, और ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, कॉस, कॉस किसमें, साइन में, वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ना, क्वाड्रेंट एंगल्स वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो साइन कॉस साइन में चेंज, और क्वाड्रेंट एंगल में थीटा माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट में क्या होता है, आल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोसिकेंट में और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव। 10 किस में, कॉट में, कॉट थीटा, पाई प्लस थीटा,
पाई प्लस थीटा, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, कॉट 10 में, और पाई प्लस थीटा सेकंड में कॉट नेगेटिव, 10 कॉट में, क्वाड्रेंट एंगल में थीटा माइनस हो रहा है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, कॉट 10 में टेन थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा सेकंड में कॉट नेगेटिव। नेक्स्ट है साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब क्वाड्रेंट एंगल क्या 3 पाई/2 वाई एक्सिस पर लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में कॉस थीटा 3 पाई/2 प्लस थीटा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा क्या होता है प्लस होता है। तो ये किस में क्वाड्रेंट में फोर में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। फोर में साइन नेगेटिव, कोसेकंड में सेकंड थीटा और क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं तो फोर में से कोसेकंड नेगेटिव, साइन कॉस में कॉस थीटा। अब क्या 3 पाई/2 माइनस थीटा माइनस हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है माइनस, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव। यहाँ इस साइन को देखना, साइन थर्ड में नेगेटिव होता है। कोसेकंड सेकंड में सेकंड थीटा और ये क्या पाई माइनस थीटा थर्ड में साइन क्या होता है कोसेकंड नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव। कॉस साइन में साइन थीटा और ये फोर में कॉस पॉजिटिव, सेकंड कोसेकंड में चेंज और ये फोर में सेकंड पॉजिटिव। कॉस साइन में, अब क्वाड्रेंट एंगल में थीटा माइनस हो रहा है तो माइनस तो थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड कोसेकंड में और थर्ड में कोसेकंड नेगेटिव, थर्ड में सेकंड नेगेटिव। टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, 10 वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो 10 कॉट में कॉट थीटा, पाई थीटा क्या हो रहा है ऐड हो रहा है तो फोर में 10 नेगेटिव, कॉट 10 में और फोर में 10 कॉट नेगेटिव, 10 3 पाई/2 माइनस थीटा, 10 कॉट में थीटा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो थर्ड में 10 पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, लेकिन कॉट किस में चेंज होगा 10 में, 10 थीटा। ये थे अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। क्वेश्चन 1, विदाउट यूजिंग टेबल को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 cos माइनस 1230 डिग्री। सोल्यूशन cos माइनस 1230 डिग्री। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो थीटा नेगेटिव होता है। थीटा क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में है फोर क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इट मीन कॉस
इंटू 1230 डिग्री। कैलकुलेटर यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, 1230 को डिवाइड कर देना है 90 से। आंसर क्या है, 13 पॉइंट समथिंग्स। आपने 13 को इज इक्वल टू कॉस इंटू पॉइंट से पहले जो डिजिट है 13 पाई बाय 2, 90 पर डिवाइड किया, 90 को क्या कहते हैं, पाई बाय 2। 13 पाई बाय 2। अब देखें 13 को मल्टीप्लाई करें 90 से, आंसर क्या है 1170। 1230 माइनस आंसर क्या है 60। 60 को 1170 में ऐड करेंगे तो हम हमारा आंसर क्या आएगा 1230 डिग्री। वी कैन राइट 13 पाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब एंगल किस में लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एंगल क्या है पाई बाय 2। पाई बाय 2 है और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन कॉस साइन में, कॉस किस में, साइन 60 डिग्री। अब क्या है कोऑर्डिनेट क्या है 60 पाई बाय 2। पाई बाय 2 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, यानी एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। कॉस 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, 10 माइनस 1035 डिग्री। अब एंगल क्या है नेगेटिव, थीटा एंगल नेगेटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करें, 4 क्वाड्रेंट में। 4 में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस साइन 1035 डिग्री। अब 1035 डिग्री को 90 पर डिवाइड करें। 1035 डिवाइडेड बाय 90, आंसर क्या है 11.5। 11 को मल्टीप्लाई करें 90 से, 990 और 1035 माइनस आंसर 45। इट मीन we can write 10 11 pi by 2 प्लस 45 डिग्री। अब पाई बाय 2 कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। 10 कॉट में कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45 डिग्री, ये क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव माइनस इंटू माइनस। कॉट को हम 10 में रिप्लेस, इसका रेसिप्रोकल क्या 1/10, 1/10 45। 10 45 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, सेकंड 1140 डिग्री। सॉल्यूशन, सेकंड 1140 डिग्री
कैलकुलेटर यूज़ करें और इसे डिवाइड करें 90 पर। 1140 डिवाइडेड बाय 90, 12 पॉइंट समथिंग, पॉइंट से पहले वाले डिजिट लेने 12, यहाँ पे राइट कर लें 12.67। तो अब 12 को मल्टीप्लाई करें 90 से और ओरिजिनल एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस आंसर 60। इट मीन वी कैन राइट is equal to secant into 12 pi by 2 plus 60 degree is equal to 2 6 are 12 secant 6 pi plus 60। अब क्वाड्रेंट एंगल कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकंड 60 डिग्री। ये हमारे पास कॉर्ड पाई। पाई क्या है? पाई में एंगल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड में। थर्ड में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या है? पॉजिटिव राइट करेंगे। इज इक्वल टू, सेकंड को हम राइट कर सकते हैं 1/cos 60 इज इक्वल टू 1/cos 60 1/2 इज इक्वल टू 2 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट फॉर कोसेकंड माइनस 690 डिग्री। सोल्यूशन कोसेकंड माइनस 690 डिग्री। अब एंगल क्या है? नेगेटिव, और थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? 4 में। 4 क्वाड्रेंट में होता है। 4 में कोसेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इट मीन माइनस कोसेकंड 690 डिग्री। अब 690 को डिवाइड करें 90 पर। 690 डिवाइडेड बाय 90, 7 पॉइंट समथिंग, 7.67। 7 को मल्टीप्लाई करें 90 से। ओरिजिनल एंगल क्या है? 690 माइनस आंसर 60। वी कैन राइट इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड इंटू 7, 90 पर डिवाइड किया π/2 प्लस 60। इसमें से इस एंगल को डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस किया तो 60 आंसर आया। 60 को हम ऐड करेंगे। क्वाड्रेंट एंगल क्या है? π/2 वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो वाई एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। कोसेकंड, सेकंड में सेकंड 60 डिग्री। अब क्या? सेकंड 60 डिग्री। अब क्या? π/2 में थीटा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कोसेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये सेकंड में होता है ना, π/2 प्लस थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑड 7, तो ये इसका रेसिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस π/2, तो किस में होगी? इसलिए यहाँ पर माइनस राइट ऑन
करेंगे। माइनस माइनस प्लस 1/, सेकंड cos 60 is equal to 1/1/2 is equal to 2. Answer. Next part 5, cot 1320 degree. Solution: cot 1320 degree is equal to 90 पर डिवाइड करें। 1320 divided by 90, 14 point something is equal to cot 14 pi by 2 plus 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 आंसर आएगा। 60 क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 2 7 14 कॉट 7 पाई प्लस 60। अब ये क्या एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एंगल क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉट 60 डिग्री और पाई प्लस थीटा, तो 4 क्वाड्रेंट, पाई प्लस ये पाई प्लस थीटा, 4 क्वाड्रेंट में 10 और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव 1/10 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6, cos -240 डिग्री। अगर एंगल नेगेटिव हुआ 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos 240 डिग्री। 240 को 90 पर डिवाइड किया, 240 डिवाइडेड बाय 90, आंसर आएगा 2.66। अब पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है उसे हम टेक करते हैं, cos इंटू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किस पर किया, 90 पर, 90 को π/2 प्लस 60, 2 से कैंसल इज इक्वल टू cos इंटू पाई प्लस 60 डिग्री। अब अलाइड एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos 60। क्वाड्रेंट एंगल क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos है तो cos ही। अब अलाइड एंगल पाई में क्या, थीटा ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, cos 60 डिग्री 1/2 माइनस एज इट इज आंसर। Next question 2, express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45. Part 1, cos 168 degree. Solution: cos 168 डिग्री। अब 168 के बाद कोऑर्डिनेट एंगल, अलाइड एंगल कौन सा आता है, 180, तो 180 में से हम 168 को माइनस करेंगे,
कैलकुलेटर यूज़ करें। 180 माइनस 168, आंसर क्या आया? 12। तो इसका मतलब है अगर हम 180 में से 12 माइनस करें तो 168 बनता है। इट मीन वी कैन राइट cos replacement of 168 degree. We can write 180 degree माइनस 12। 180 में से 12 माइनस किया 168 बनता है डिग्री। अब क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज cos 12 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? क्वाड्रेंट एंगल में थीटा क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। क्वाड्रेंट एंगल क्या है? 180। 180 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। अगर 180 में से थीटा माइनस करें तो कौन सा? क्या? क्लॉकवाइज। जब हम एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो थीटा क्या होता है? माइनस होता है। 180 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है? माइनस हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2, साइन 192 डिग्री। साइन 192 डिग्री। अब 192 डिग्री से पहले कौन सा एंगल आता है? 180। तो 180 में हम क्या ऐड करें कि 192 बने? 180 डिग्री क्या ऐड करें? 192 बने, तो क्या ऐड करें? कैलकुलेटर यूज़ क्या करें? आपके पास कैलकुलेटर होगा। 192 माइनस 180, 12। तो इट मीन वी ऐड 180 प्लस 12 डिग्री। अब क्वाड्रेंट एंगल कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज साइन 12 डिग्री। अब क्या पाई में क्या ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये 180 है। 180 में ऐड 180 प्लस थीटा, तो इट मीन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, cos 333 डिग्री। cos 333 डिग्री। अब 333 डिग्री के बाद कौन सा एंगल आता है? 360। तो 360 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 333 बने? कैलकुलेटर यूज़ करें। 360 माइनस 33, आंसर क्या है? 27। इट मीन वी कैन राइट 360 डिग्री माइनस 27। 360 में से 27 माइनस किए तो 333 बनता है, इज इक्वल टू 360 को हम राइट कर सकते हैं 2 पाई माइनस 27 डिग्री। अब क्या है? 2 पाई 360 क्वाड्रेंट एंगल कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या 2 पाई होता है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज राइट करेंगे cos 27 डिग्री। अब क्या है? 2 पाई में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो एंगल क्या होता है? माइनस होता है। 2 पाई माइनस थीटा, तो इस 4 क्वाड्रेंट में कॉस लाई करता है, तो कॉस 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इट मीन हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। दिस इज आवर आंसर।
नेक्स्ट पार्ट फॉर 10 to 13 डिग्री। 213 से पहले कौन सा एंगल आता है? 180। 180 में हम क्या ऐड करें कि 213 बने? 180 डिग्री क्या ऐड करें कि 213 बने? 213 में से 180 माइनस किए 33 बनते हैं। तो इट मीन 180 में हम 33 ऐड करें तो 213 बन सकते हैं। वी कैन राइट दिस अ लाइट एंगल 10। अब क्या 180 कहाँ? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। अगर क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। एज इट इज राइट करेंगे 1033 डिग्री। अब क्या पाई में ऐड हो रहे हैं, 180 में एंगल ऐड हो रहे हैं तो 180 प्लस थीटा। हम क्या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो थीटा क्या होता है? ऐड होते हैं। तो अब ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इट मीन पॉजिटिव साइन लगाएंगे। लेट मी चेक। जी आवर आंसर इज करेक्ट। मुझे लगा था यहाँ पर कॉस है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट फॉर cos minus 435 डिग्री। सोल्यूशन cos minus 435 डिग्री। अगर एंगल नेगेटिव हो तो 4 क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर 4 क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो cos इंटू 435 डिग्री। 435 डिग्री, 435 को डिवाइड करें 90 पर। 435 डिवाइडेड बाय 90 4.8। तो राउंड ऑफ कर कर क्या हो गया? 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू कॉस 5 डिवाइड किस पर किया था? 90 पर। पाई बाय 2 माइनस 15। 5 को 90 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद -15 आंसर आएगा। तो अगर हम इसमें से 5 पाई बाय 2 -15 करें तो हमारा आंसर क्या बनता है? 435 बनते हैं। अगर क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। कॉस साइन में साइन 15 डिग्री। अब क्या? पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ऐड करते हैं। पाई बाय 2 में थीटा ऐड करते हैं और क्लॉकवाइज चलें तो पाई बाय 2 में थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। तो किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इट मीन पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 साइन 219 डिग्री। 219 डिग्री से पहले कौन सा एंगल आता है? 180। तो साइन 180 डिग्री। 180 में हम क्या सब ऐड करें कि 219 बने? 39। आपने क्या करना है? कैलकुलेटर यूज़ करना है। 219 में से 180 माइनस कर देना है तो आंसर क्या आएगा? 39। 39 को 180 पे ऐड कर देंगे तो 219 बन जाएगा। 219 की रिप्लेसमेंट में हम ये राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू। अब एंगल किस में? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेंट एंगल क्या है? 180 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं
एक्स एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन 39 डिग्री। अब पाई में 180 क्या है? 180 डिग्री पाई को कहते हैं 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है। पाई में क्या एंगल ऐड हो रहा है, पाई, यहाँ पाई और एंगल ऐड पाई प्लस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? थर्ड में साइन माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मीन माइनस साइन 39 डिग्री आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7, 10 माइनस 597 डिग्री। अगर एंगल नेगेटिव हो तो फोर क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फोर क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। माइनस 10 इंटू 597। अब 597 क्या है? ग्रेटर देन 360 है। तो जब ग्रेटर देन 360 हो तो हम 90 पर डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें और इस वैल्यू को 90 पर डिवाइड करें। 597 डिवाइडेड बाय 90, आंसर क्या है? 6 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन राउंड ऑफ कर कर क्या बनेगा? 7। 7 को मल्टीप्लाई करें 90 से और सब्ट्रैक्ट करें 597 को, 33 इज इक्वल टू -10। 7 डिवाइड किससे किया था? 5/2 से। माइनस आंसर क्या आया था सब्ट्रैक्ट कर कर? 33। तो इसका मतलब है अगर हम 7 पाई/2 से -33 को माइनस करें तो हमारा आंसर ये बनता है 597। अब पाई/2 वाई एक्सिस पर लाई, क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पर जब क्वाड्रेंट एंगल लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। 10 कॉट में कॉट 33 डिग्री। अब क्या पाई/2 में थीटा क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पाई/2 में जब थीटा सब्ट्रैक्ट हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पाई/2 माइनस थीटा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा नेगेटिव होगा। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो फिर कॉस भी क्या होगा? पॉजिटिव। कॉट भी क्या, टेन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन माइनस कॉट 33 डिग्री आंसर। नेक्स्ट पार्ट 8 कॉस -111 डिग्री। फोर क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस इंटू 111 डिग्री। अब 111 कॉस इंटू 90 डिग्री प्लस 21। 111 से पहले कौन सा एंगल आता है? 90। 90 माइनस 90 में क्या ऐड करें? 111 बने 21। तो वी कैन राइट दिस। अब क्या क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस साइन में साइन 21 डिग्री। अब क्या पाई में थीटा ऐड हो रहा है, पाई/2 थीटा ऐड। तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई/2 थीटा ऐड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 9 साइन -390 डिग्री। अगर एंगल नेगेटिव हो तो फोर क्वाड्रेंट में लाई करता है।
फोर क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इट मीन माइनस साइन 390 डिग्री। अब 390 से पहले कौन सा एंगल आता है, 360। अगर हम 390 को 3 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आता है 30। तो इसका मतलब है अगर हम 360 में 30 ऐड कर दें तो हम 390 बन जाएंगे। तो 390 को हम राइट कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू 360 2 पाई प्लस 30। अब क्वाड्रेंट एंगल कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। अगर क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 2 पाई में ये 2 पाई। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 पाई प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज चलें तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इट मीन ये कहाँ लाइक करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट मीन साइन माइनस साइन 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रूव दैट the following part 1 sin 180 plus alpha sin 90 degree minus theta minus alpha is equal to minus sin alpha cos alpha। solution statement write करें। from here we take left hand side sin 180 plus alpha sin 90 माइनस अल्फा। अब क्वाड्रेंट एंगल कहाँ लाई करें, एक्स एक्सिस पर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन अल्फा एज इट इज। पाई में क्या ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव इनटू पाई बाय 2। पाई बाय क्वाड्रेंट एंगल क्या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस अल्फा। अब पाई बाय 2 अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव, तो इट मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा which is our right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Next part 2, sin 810 degree sin 630 degree plus cos 135 degree sin 225 degree is equal to 1 by 2. Solution statement write करें। From here we take left hand side sin 810 degree sin 630 degree plus cos 135 degree dot sin 225 डिग्री। कैलकुलेटर यूज करें। अब आपने कैसे चेक करना है, साइन 810 1, साइन 810 की रिप्लेसमेंट में 1, साइन 630 डिग्री कैलकुलेटर पे चेक करें, साइन 630 -1
cos 35 चेक कर लें। cos 135 माइनस 0.710, ये इट मीन -1/√2। नेक्स्ट sin 225 माइनस 0.717107, इट मीन -1/√2। sin 630 -1 प्लस cos 130 -1/135 -1/√2 into sin 225 -1/√2 माइनस माइनस प्लस और -1 प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 से तो 2 बनता है। 2 1s are 2 -2 प्लस 1/2 is equal to -1/2, which is equal right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Next part 3. Statement write करें। From here we take left hand side is equal to tan 150 degree dot cot 330 degree minus 2 secant 135 degree cosecant 225 degree is equal to, कैलकुलेटर से चेक करें, tan 150 फिर tan cot 330, या फिर ऐसे कर लें, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan 150 ओवर कॉट को 1/tan 30 330 माइनस 2 1/secant का रेसिप्रोकल cos 1/cos 135 डिग्री डॉट 1/sin 225 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक करें, tan 150 माइनस 0.577 और चेक करें tan 330 minus 0.577. It means we can write minus 0.577 into 1/, माइनस यहाँ राइट कर लें 0.577 माइनस 2, कैलकुलेटर यूज़ करें, चेक करें cos 135 डिग्री, आंसर क्या आया 1/, माइनस यहाँ राइट कर लें 0.707 डॉट 1/sin 225, चेक करें sin 225, आंसर क्या है -0.707 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये कैंसल 1 -2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/√2 इंटू 1/,
ये वैल्यू जो 1/√2, ये वैल्यू 1/√2। इसका मतलब है 1 - 2 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1 - 2, 2 स्क्वायर रूट कैंसल, 2, 1 minus 2 2s are 4 is equal to -3, which is right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Next part 4. Solution statement write करें. Left hand side is equal to sin 210 degree plus cos 240 degree plus tan 225 degree plus cot 225 degree is equal to sin 210 को हम राइट कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 प्लस कॉस 240 है, तो 180 में 60 ऐड करें 240 बनता है. 180 प्लस 60 प्लस 10 इंटू 225, 180 में ऐड करें 45 तो 225 बनते हैं. प्लस स्पेस नहीं है, यहाँ राइट कर लेते हैं कॉट 180 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये सारे कोऑर्डिनेट एंगल कहाँ राइट लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा. साइन 30 और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, पाई प्लस थीटा थर्ड में कॉस नेगेटिव, कॉस 60, एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं. पाई प्लस 10 45 प्लस कॉट 45, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ राइट करेंगे. और पाई में क्या ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में 10 भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव और कॉज और साइन नेगेटिव होते हैं. इज इक्वल टू -10 30 1/2 -1/2 कॉट कॉस 60 1/2 प्लस 10 45 1 कॉट 45 भी 1. इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 45 1 1/1 1 इज इक्वल टू -1 और +2 इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence proved left hand side is equal to right hand side. यही हमने प्रूफ करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. हमने क्या प्रूफ करना है, इसे इक्वल प्रूफ करना है माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा के. सॉल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें. फ्रॉम हियर वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 10 180 प्लस अल्फा डॉट कॉट 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा कॉस 270 प्लस अल्फा इज इक्वल टू
अब क्या एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, टेन अल्फा एज इट इज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो कॉट टेन में चेंज, टेन अल्फा ओवर, और ये कहाँ, पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और ये पाई बाय टू माइनस अल्फा फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव, साइन टू पाई एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, साइन अल्फा एज इट इज इंटू वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन अल्फा, ठीक है, टू पाई माइनस अल्फा, तो टू पाई माइनस अल्फा फोर क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो टेन को टेन से मल्टीप्लाई किया, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस वन ओवर साइन को साइन से, साइन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस वन ओवर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर से कैंसल, इज इक्वल टू माइनस वन ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसका कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस सेकंड स्क्वायर अल्फा विच इज right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Next part 2, हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड हम अरेंज भी कर लेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा होल स्क्वायर टेन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर को भी कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा होल स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर कोसिकन टू पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, साइन थीटा एज इट इज, और पाई प्लस थीटा फोर क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होल स्क्वायर टेन पाई बाय टू वाई एक्सिस पर टेन कॉट में चेंज, कॉट थीटा और पाई बाय टू प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, ओवर पाई बाय टू वाई एक्सिस पर कॉट टेन में चेंज, टेन थीटा और पाई बाय टू माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो कॉस थीटा एज इट इज, पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव कोसिकन थीटा और पाई माइनस थीटा कोसिकन फोर क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसिकन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन ओवर टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है कोसिकन थीटा, कोसिकन जब नॉमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा एज इट इज,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा कॉट को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस साइन साइन से कैंसिल, टेन टेन से कैंसिल, इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट 3 स्टेटमेंट राइट करें। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लें, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा 90 वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज साइन थीटा 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव, अगर एंगल नेगेटिव हो तो फोर क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव, सेकंड थीटा एज इट इज एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं 10, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ओवर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है सेकंड थीटा एज इट इज, और 2 पाई माइनस थीटा फोर क्वाड्रेंट में, फोर में सेकंड पॉजिटिव होता है, इंटू एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं क्वाड्रेंट एंगल, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा और पाई प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, π/2 पाई एक्सिस पर 10 कॉट 10 में चेंज, और पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में 10, फर्स्ट में कॉट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। तो इस तरह से ये साइन, ये माइनस माइनस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, सीकंड सीकंड से, टेन टेन से, विच इज इक्वल 1। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।